Hello बच्चों, let's read the question. The question is one way to attack a satellite in Earth orbit is to launch a swarm of pellets in the same orbit as the satellite but in the opposite direction. Suppose a satellite in a circular orbit 500 km above Earth's surface collides with a pellet having mass 5 gram. What is the ratio of its kinetic energy to the kinetic energy of a 5 gram bullet from a modern army rifle with a muzzle speed of 950 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें इस पैलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो निकालना है एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के साथ जिसका मास और स्पीड हमें गिवन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी दैट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर वेयर एम इज मास एंड वी इज द स्पीड और वेलोसिटी. ठीक है. दूसरी चीज हम जानते हैं कि जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑर्बिट में, सपोज ये अर्थ है, ये उसकी रेडियस आर हो गई और इसके ऑर्बिट में कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो दी जाती है दैट इज गिवन बाय जी एम एम अपॉन 2r. इस तरह से दी जाती है अगर हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर अर्थ की सरफेस की बात कर रहे हैं तो देन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय जी एम वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट और एनी पैलेट अपॉन 2r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. इससे दी जाती है. ठीक है. तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हमसे कहा जा रहा है कि पैलेट जो है उसको हम सैटेलाइट को अटैक करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं. तो हमसे ये कहा जा रहा है कि वो सेम ऑर्बिट लेकिन डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है. तो हमें पता है कि जो हमारा पैलेट होगा उसकी जो स्पीड होगी वो तो सेम होगी, स्पीड जो होगी वो सेम होगी एज अ सैटेलाइट. तो हमने मान लिया कि वो स्पीड क्या है v है. लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि वो मोशन जो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. ठीक है. अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है मतलब अगर सैटेलाइट का मोशन इस डायरेक्शन में है तो पैलेट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है लेकिन दोनों की स्पीड सेम है. तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं तो मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ पैलेट. तो ये v माइनस, अब माइनस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी को माइनस में लेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 2v के बराबर आ गई है. जब रिलेटिव वेलोसिटी 2v के बराबर आ गई है तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. और अगर मैं v की जगह 2v रखूं तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी. 2v का अगर मैं स्क्वायर करूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 4v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. मतलब काइनेटिक एनर्जी जो जाएगी वो 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. तो जो के रिलेटिव जो हमारी आएगी वो हमारी आएगी 4 टाइम्स ऑफ जी एम एम अपॉन 2r के बराबर. ठीक है. ये हमारे पास आ गई है. इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r. ठीक है. 2 इंटू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ विच इज 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम इंटू एम. जो मास दे रखा है हमको वो कितना हमें दे रखा है, इट इज 5 ग्राम. ठीक है. जो पैलेट का हमें मास दे रखा है वो 5 ग्राम है. तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.005 एंड इट इज डिवाइडेड बाय आर विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ. वो हमारी कितनी हो जाएगी, सॉरी ये दिस इज नॉट, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा हमारा. ठीक है. स्मॉल आर का मतलब है अर्थ की रेडियस ये वाली कैपिटल आर प्लस जिस ऑर्बिट में है वो वाली डिस्टेंस. टोटल जो सम होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो हमारा स्मॉल आर है. ठीक है. अगर ये h है तो r जो होगा मेरा वो r प्लस h के बराबर है. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, r तो हमारे पास होता है 6370 किलोमीटर जो अर्थ की रेडियस है, प्लस 500 किलोमीटर और है इससे h की वैल्यू तो प्लस 500 और ये किलोमीटर में है तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर इंटू 10 की पावर 3 करके. तो यहाँ से जो के रिलेटिव की वैल्यू आएगी वो मेरी ऑलमोस्ट बराबर आती है 4.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल के. हमें क्या निकालना है, इस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के साथ. तो हमारा क्या हो जाएगा, के रिलेटिव अपॉन के ऑफ बुलेट विच इज इक्वल्स टू, ये तो हम निकाल चुके हैं के रिलेटिव विच इज 4.6 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन बुलेट का कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ इंटू मास कितना दे रखा है 5 तो हो जाएगा 0.005 किलोग्राम में चेंज कर दिया है इंटू वी स्क्वायर. वी हमें दे रखा है 950 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 950 और उसका हम कर देंगे स्क्वायर. तो जो रेशियो आता है वो हमारा ऑलमोस्ट बराबर आता है 2.6
6 इंटू 10⁻² के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।